तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन लॉर्ड का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असल में अपने 4 जनरल को चूज कर रहा होता है आर्मी को कंट्रोल करने के लिए। पहला जनरल जो कि फायर को कंट्रोल कर सकती है, उसका नाम है अल्मेंडा। सेकंड जनरल जो कि आसर स्टॉर्म या हवा को कंट्रोल कर सकता है, उसका नाम है सील। और थर्ड जनरल जो कि असल में आग को कंट्रोल कर सकता है, उसका नाम है जिनो। और इस टाइम पे वो करने लगता है फोर्थ जनरल जो कि सबसे महान है, और अचानक से उस जगह पर एक ह्यूमन को समन करता है और वो ह्यूमन वो चीज को देख को समझ नहीं पा रहा होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि यह असल में उचिमोरा बन चुके हैं, जिसका नाम, और वो असल में एक कॉर्पोरेट जॉब में काम करता है। जब वो पहले ज्वाइन हुआ था जॉब के अंदर, वो बहुत ही दिल और जान से ही जॉब के अंदर काम करता था। वो हर टाइम बस काम के बारे में सोचता था और वो अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाए उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उचिमोरा का जो को वर्कर्स होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए अपनी किसी बड़े से सुपारी देते हैं, जिसकी वजह से उचिमोरा का ट्रांसफर होता है, वो किसी और जगह पर हो जाता है। और उस टाइम पर उचिमोरा इस चीज को देख के बहुत ही शॉक था, और अगले सीन में वो बिना कुछ कहे उस जगह से अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए निकल जाता है। और तभी वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि दूसरी कंट्री होती है वहाँ पर चला आता है, और वहाँ पर वो नोटिस करता है कि उस कंट्री में काम करने के लिए जितनी लोगों की जरूरत थी वहाँ पर बहुत ही कम लोग बचे हुए थे, इसकी वजह से। और तभी और लोगों की डिमांड करने के लिए उचिमोरा हाई अथॉरिटी से बात करता है, लेकिन हाई अथॉरिटी ये करने से मना करती है, उनका एक्सपेंसिव कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। और अगले सीन में ये चीज को सुन के वहाँ जो सभी जो लोग थे काम करते थे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारा उचिमोरा अभी भी हार नहीं मानता, और उसके बाद वो फिर से कुछ जगह पर काम करने लगता है, और वो सारे डीलिंग शिप और सभी जो चीजें थी वो खुद करने लगता है, और बहुत ही दिल और मन लगा के वो सब काम कर रहा होता है। और तभी अचानक से कुछ दिनों के बाद बहुत सारे जो लोग चले गए थे, बहुत सारे लोग फिर से वापस आ चुके थे। हमारे उचिमोरा इतने महीने को देखने के बाद वो उसे हेल्प करने के लिए चले आते हैं, और इसके बाद उचिमोरा का काम जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक से फिर से अथॉरिटी से कॉल आता है कि तुम यहाँ से फिर से ट्रांसफर किया जा रहा है। इस चीज को सुन के ना उचिमोरा जो होता है ना बहुत ही दुखी हो जाता है, बार बार ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ओके, और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर काम करना क्या सच में व्यर्थ है क्या नहीं। और तभी अचानक से पीछे से एक औरत आके उचिमोरा को अपने कुटी से रोक देती है, जिसके तुरंत बाद ही उचिमोरा डीमन लॉर्ड के सामने समन होता है। और तभी उचिमोरा करने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्या मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते है कि मैं तुम्हें बीखोर बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया हो। इस चीज को सुनने के बाद जो उचिमोरा होता है बहुत ही शौक था और कहता है क्या मैं। और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते है कि मुझे पहले तुम्हारे सारे असाइनमेंट को पढ़ने दो। उसके बाद हमारे डीमन लॉर्ड उचिमोरा के सारे असाइनमेंट को पढ़ने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं कि मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे सारे अचीवमेंट को। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर उचिमोरा अपने मन में सोच रहा था कि क्या सच में वो डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ है। और तभी उचिमोरा ये सब चीजों को देख के बहुत ही शौक था, और उस टाइम पर वो तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बीकोर में ज्वाइन होने का बेनिमिन सारा बता देता हूँ। और वो कहते हैं कि असल में तुम यदि बीकोर के अंदर ज्वाइन होंगे तो तुम्हें बहुत सारा सैलरी मिलेंगी, और उसके साथ ही तुम्हें अपने अंडर एम्प्लॉय काम करने को मिलेंगे, और खुद का ऑफिस भी मिलेगा। ये चीज को सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही शौक था, क्योंकि वो आज तक इतना ज्यादा काम किया करता था, उसके बावजूद उसको इतना ज्यादा कुछ नहीं मिला था। और तभी उचिमोरा कहने लगता है असल में आप मेरे पर यकीन क्यों कर रहे हो कि मैं अच्छा काम करूंगा। और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं कि क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पर समन किया है, मैंने तुम्हारे अंदर क्वालिटीज को देख के समन किया है। उन सारे लोगों की बातें को भूल जाओ जिन्होंने तुमको नीचा दिखाया है, अभी तुम सारे अंडर काम करोगे तो तुम बताओ। और उस टाइम पर उचिमोरा सब चीजों को सुन के बहुत ही शौक था और बहुत ही मतलब कि अप्रिशिएट भी हो गया था। और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं उचिमोरा तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुमको यहाँ पर समन किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो। और उचिमोरा कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से कोई साउंड आता है, और तभी उलमांडा कहने लगती है मैं ये चीज को डिनायर हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ह्यूमन असल में बिग फोर बनने के काबिल है। और तभी ये चीज को सुन के बाद बाकी दो लोग भी उसको साइड लेने लगते हैं, और तभी हमारा डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए हम लोग इसका एक टेस्ट लेंगे। इस चीज को
सुन के तुरंत बाद हमारा उचिमोरा का फटके अपने हाथ में चली जाती है और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि इस स्टेज के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तभी हमारा उचिमोरा डीमन लॉर्ड को समझाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही उलमोंडा उसके पास चली आती है और कहती है मैं इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। इस चीज को सुन के बाद हमारा उचिमोरा बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि हमारे जो उलमोंडा होती है वो अपने फायर की को एक्टिवेट करती है, उसके ऊपर लैंड करवाने वाली होती है। और ये चीज को देखते ही हमारा जो उचिमोरा होता है वो सोचता है कि अभी वो मरने वाला है। और तभी अचानक से वहाँ पर डीमन लॉर्ड के उचिमोरा को अपने हाथ से रोक लेते हैं और तभी वो कहने लगते हैं आपने ऐसा क्यों किया मेजिस्ट्री। और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं कि तुम इसको पास जाके देखो तब समझ में आएगा। असल में जो उचिमोरा होता है वो इतना डर जाता है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद हमारा उलमोंडा बहुत ही शॉक थी और तभी डीमन समझाने लगते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन, इसके अंदर कोई मैजिकल पावर या कुछ भी नहीं है। ये चीज को सुन के बात हमारे लम्बर कहने लगते हैं तो यह बिग होल में रहने का काबिल ही नहीं है, क्योंकि असल में डीमन लॉर्ड और डीमन के अंदर बहुत सारा फाइटिंग लगा रहता है। और तभी जिनो बोलता है डीमन में हमारे सामने टिक नहीं पाते तो ये नॉर्मल ह्यूमन है। ये चीज को सुन के बाद उलमोंडा बहुत ही गुस्से में जिनो के ऊपर चिल्लाने लगती है। और तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और कहता है प्लीज मुझे मत मारो। और तभी डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे इंटेलिजेंट टेस्ट होगा ना कि फिजिकल टेस्ट। और तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि शायद उसका इंटरव्यू लेने वाले है। और तभी अचानक से हमारे डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं यहाँ पर बहुत सारे टेरिटरीज है, लेकिन इस टेरिटरीज के अंदर एक मेट्रो टेरिटरीज है जो कि हमारे साथ संपर्क अच्छा नहीं है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम उस टेरिटरीज के साथ बात करके उन्हें चीफ के साथ बात करने के लिए हमारा संपर्क अच्छा बना। जिसके सुनते हमारा मेन कैरेक्टर उचिमोरा बहुत ही शॉक में आ जाता है। और तभी हमारे डीमन लॉर्ड कहते हैं जाओ अभी तुम में ना डर के पास जाओ। और अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज को सुनने के बाद और भी शॉक हो जाता है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उचिमोरा बहुत ही दुखी हालत में वहाँ पर जा रहा होता है। और तभी लम्बर कहने लगती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी लूजर की तरह लग रहे हो। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डीमन उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी उचिमोरा कहने लगता है कि यह दरवाजा इतना बड़ा क्यों है। और तभी उलमोंडा कहने लगती है कि तुम्हें इस दरवाजे को खुलते ही तुम समझ जाओगे। और इसके बाद दरवाजा ओपन होता है और उसके पीछे लिटरली एक बहुत ही बड़ा सा मिनिटर बैठा हुआ होता है, जिसको देखते ही हमारा उचिमोरा का लिटरली पसीना छूट जाता है। और तभी वो कहता है यदि मेरे पर चढ़ गया तो मैं एक पेपर की तरह बन जाऊंगा। और तब वो कहने लगता है कि मैं इसको कैसे पकड़ूंगा। और उसके बाद हमारे उलमोंडा कहने लगती है ठीक है मैं तुमको थोड़ी हेल्प करती हूँ। उसके बाद उचिमोरा ये चीज को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सीन में हमारी जो नंबर होती है वो कहने लगती है कि आज मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। और तभी हमें उलन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में लग रही होती है। और तभी वो कहने लगती है इतना बड़ा सा रूम दिया गया है तुम इसमें नाखुश हो कैसे। और तभी वो कहने लगते है कि तुम समझते क्यों नहीं मुझे ये रूम नहीं चाहिए। और अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से रहते हैं। गाइस इस एपिसोड का हम यही तक एक्सप्लेन करते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करता। दो यार जो चैनल पर नया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस एपिसोड का हमने आधा एक्सप्लेन किया है तो प्लीज बुरा मत मानना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, अब तक के लिए बाय।